Good morning, students. Today we learn अष्ट प्रकृति। मौलिक सिद्धांत में अष्टांग हृदय और मौलिक सिद्धांत में जब बात की जाए तो अष्टांग हृदय के पार्ट बी में अष्ट प्रकृति का बहुत ही महत्व है और वहाँ पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि अष्ट प्रकृति क्या है। तो अष्ट प्रकृति है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ये याद रखेंगे, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, अष्ट प्रकृति ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कुछ आचार्यों ने अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच सूक्ष्म महाभूतों को भी अष्ट प्रकृति में काउंट किया। आप लोगों ने राशि पुरुष पढ़ा ही है, जिसमें अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, षोडश विकार बतलाएं। षोडश विकार में एकादश इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक उभयात्मक मन और पंच महाभूत, ऐसे कुल मिलाकर 24 तत्वों से पुरुष का निर्माण। आचार्य सुश्रुत ने एक आत्मा को भी जोड़कर पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष का भी वर्णन किया। जब इस अष्ट प्रकृति के बारे में जब हम यहाँ पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो सर्वभूतानां कारणम अकारणम सत्वरजतमो लक्षण अष्टरूप अखिलस्य जगतः संभव हेतु अव्यक्तम नाम तदेकं बहूनां क्षेत्र ज्ञानाधिष्ठानं समुद्र इवोदकानां भावानां तस्मात् अव्यक्त महान उत्पद्यते तत्लिंगम एव तत्लिंगात् महत् तत्लिंगम एवं अहंकार उत्पद्यते स च त्रिविधो वैकारिक तैजसो भूतादिरिति तत्र वैकारिक अहंकारात् तैजस सहायात् तत्लक्षणा अन्य वे एकादश इंद्रिय उत्पद्यन्ते तद्यथा श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण वाक हस्त उपस्थ पायुपाद मना स्थिति तत्र पूर्वाणि पंच बुद्धि इंद्रियाणि इतराणि पंच कर्मेंद्रियाणि उभयात्मकं मनम। ऐसे करके चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष के बारे में आचार्य ने यहाँ बोला। क्या कहता है कि भूतादिरपि तैजस सहायात तत्लक्षणानेव पंच तन्मात्रा उत्पद्यन्ते तद्यथा शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रम, रस तन्मात्रम, गंध तन्मात्रम इति तेषां विशेषा शब्द स्पर्श रूप रसगंधा तेभ्यो भूतानि वयोम अनिल अनल जल वय एव एषां तत्व चतुर्विंशति व्याख्याता। लेकिन आप लोगों को ये श्लोक कंप्लीट लर्न तो करना ही है। सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन यहाँ पर आपको अष्ट प्रकृति ही ध्यान रखना है बच्चों, जिसमें अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्या कहता है, तत्र बुद्धि इंद्रियाणि शब्दादयो विषय कर्मेंद्रियाणि यथा संख्यम वचादानाम आनंद विसर्ग विहराणि। ये वचन, आदान, आनंद, विसर्ग, विहरण, ये सभी पांचों कर्मेंद्रियों के कर्म बतलाए गए। अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राणि चैत्याष्टौ प्रकृतय। अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ऐसे ये 8 प्रकृति बोले बेटा, यहाँ ध्यान रखेंगे। शेषा षोडश विकारा, और बाकी जो 16 हैं वो विकार कहे गए हैं। आपको हमेशा याद रखना है, अव्यक्तम, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राणि चैत्याष्टौ प्रकृतय। अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राओं को अष्ट प्रकृति कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय के 2 से 7 नंबर श्लोक में ये आया है। अव्यक्त नाम की प्रकृति। अव्यक्त का अर्थ क्या है? अव्यक्त वो है जो दिखाई नहीं देता। मूल प्रकृति इसका अपर पर्याय है। मूल प्रकृति का अपर पर्याय, अपर का अर्थ है यहाँ पे प्रधान, प्रधान पर्याय इसी को। सभी प्राणियों का कारण कि इस जगत में जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हुई उन सभी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। स्वयं अकारण है, कारण रहित है, मतलब इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है इस संसार में। सत्वरजतम स्वरूप 8 रूपों वाला अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त नाम की प्रकृति को बोला गया है। यह एक है, अनेक क्षेत्रज्ञ कर्म पुरुष का अधिष्ठान उसी प्रकार है
जिस प्रकार एक समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, उस अव्यक्त से उन्हीं लक्षणों वाला सत्वरजतम स्वरूप महान उत्पन्न होता। महान से अर्थ लिया गया बेटा महत को। महत किसको कहता है? बुद्धि को कहता है। उस बुद्धि अर्थात उस महत तत्व से सत्वरजतम लक्षणों वाला अहंकार उत्पन्न होता है। इन तीनों से मिलकर सत्वरजतम जब ये बुद्धि से मिलते हैं तो अहंकार की उत्पत्ति करते हैं। और ये अहंकार 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? वैकारिक, पहला सात्विक, तेजस जिसे राजस कहा है, भूतादि जिसे तामस कहा। इसमें जो वैकारिक सात्विक अहंकार से क्या कहता है आचार्य कि तेजस राजस अहंकार की सहायता से इन्हीं लक्षणों वाली सात्विक राजस, सात्विक और राजस को मिला दें। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये तेजस सात्विक और भूतादि तामस, इनको वैकारिक अहंकार से तेजस अहंकार की सहायता से ये राजस और सात्विक दोनों मिलकर एकादश इंद्रियों का निर्माण करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन, वे इंद्रियां इस प्रकार हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों को पहले काउंट करवाया। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन और घ्राण। फिर उसके बाद पंच कर्मेंद्रियों के बारे में जिनसे हम काम लेते हैं, कौन कौन सी? वाक वाणी है, हस्त है, उपस्थ है शिशन, और गुदा और पाद है। पाद माने पैर है, गुदा माने रेक्टम या एनएलपी रीजन, पेनिस, और इससे हस्त से हाथ, वाणी से जिह्वा, तथा एक मन जिसे उभयेंद्रिय बोला गया है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन सब को मिलाकर एकादश इंद्रिय बनती हैं, जो सात्विक और राजस अहंकार दोनों मिलकर बनाते हैं। भूतादि तामस अहंकार से भी राजस अहंकार की सहायता से तामस और राजस दोनों मिलकर पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करते हैं। इसमें शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमेशा आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन तन्मात्राओं के क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विशेष हैं, वो आप सभी को मालूम है। तन्मात्राओं में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये बेटा ये लाइन मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इस प्रकार कुल मिलाकर 24 तत्व कहे गए। पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये देखो यहाँ लिखा है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें बुद्धि इंद्रिय के विषय यथाक्रम शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और पंच कर्मेंद्रिय के विषय ये देखिए। मैं आपको पहले जो ऊपर श्लोक में भी आया था, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। वचन, बोलना, आदान, आनंद, विसर्ग और विहरण, ये 5 कर्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के पंच बुद्धि इंद्रिय से इनके विषय भी बोले। इस प्रकार अव्यक्त मान अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये कुल 8 प्रकृति और षोडश विकार, जो एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत। षोडश विकार वो हैं, और अव्यक्त महान अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये 8 प्रकृति। आपको 8 प्रकृति ध्यान रखनी है, आपको हमेशा इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है आचार्य कि पंच तन्मात्राओं के बारे में बात करता है। कहता है भूतादि तामस अहंकार से और तेजस राजस अहंकार की सहायता से सूक्ष्म तत्व पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। ये हमने देख लिया है। तामस और राजस दोनों के मिलने से पंच तन्मात्राएं, यहाँ ऊपर भी आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दोबारा मार्क करके, तामस और राजस इन दोनों से मिलके, और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तामस और राजस इन दोनों को मिलकर पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जो आगे जाकर पंच महाभूतों की बीजभूत अर्थात कारण स्वरूप अर्थात उनकी उत्पत्ति का कारण बनती हैं। अहंकार से उत्पन्न होकर महाभूतों को उत्पन्न करती हैं, इसलिए प्रकृति विकृति कहलाती है। देखो, अहंकार से उत्पन्न होकर महाभूतों को उत्पन्न करती है, इसलिए प्रकृति और विकृति कहलाती है। अत्यंत सूक्ष्म है तन्मात्राएं जो रहती हैं, इसमें केवल ही ऐसा तत्व है जिसमें केवल मात्र अपना धर्म होता है। शब्द से आकाश का ही जैसे निर्माण होगा, स्पर्श से वायु का, रूप से अग्नि का, रस से जल का, गंध से पृथ्वी का। ऐसा कहता है कि जिससे केवल मात्र अपना धर्म ही उत्पन्न हो। ये 5 होती हैं। 5 तन्मात्राएं नित्य होती हैं, सूक्ष्म होती हैं और अतीन्द्रिय होती। अतीन्द्रिय का अर्थ यहाँ क्या लिया गया बेटा? अतीन्द्रिय जो दिखती ना हो सामान्य तौर पर,
क्या कहता है? तंत्राणि अविशेषा, तन्मात्राणि अविशेषा। सांख्य दर्शन के सुख दुख मोह आदि धर्म से युक्त न होने के कारण इसे अविशेष कहा। अविशेष का अर्थ क्या है? अनकॉमन। वैशेषिकों को इसी को परमाणु कहा है। वैशेषिक दर्शन ने इसको परमाणु भी इन्हीं को बोला है। सूक्ष्म महाभूत इसीलिए शब्द आया है। क्या कहता है? चरक ने इसी को सूक्ष्म भूत भी कहा है। इस प्रकार वैशेषिकों का परमाणु, सांख्य के तन्मात्र और चरक का सूक्ष्म भूत एक ही तत्व है। यहाँ ये याद रखेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जब पंच तन्मात्रा के बारे में बात आएगी तो वहाँ पर वैशेषिकों का परमाणु, सांख्य के तन्मात्रा और चरक का सूक्ष्म भूत एक ही तत्व, ये हमेशा याद रखना। इन 1, 2, 3, 4 और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है। कहता है आकाश, सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण युक्त आकाश महाभूत की उत्पत्ति। वायु, शब्द और स्पर्श तन्मात्रा, शब्द और स्पर्श गुण युक्त दोनों से वायु महाभूत की उत्पत्ति। अग्नि, शब्द स्पर्श और रूप तन्मात्रा तीनों से मिलकर और तीनों के गुणों से युक्त अग्नि महाभूत की उत्पत्ति। जल, शब्द स्पर्श रूप और रस तन्मात्राओं इन सभी से मिलकर शब्द स्पर्श रूप तथा रस से गुण युक्त जल महाभूत की उत्पत्ति। और पृथ्वी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्राओं से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणात्मक पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति यहाँ बतलाता है। इन पांचों को आप हमेशा याद रखेंगे। किस प्रकार से? क्योंकि आकाश में केवल शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श, क्योंकि जब हवा चलती है तो आप लोगों को आवाज़ आती है। अग्नि में शब्द भी है, आवाज़ भी आती है, स्पर्श भी है, छू के देखोगे तो गर्म लगेगी, रूप भी है, दिखाई भी देता है। जल में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और पृथ्वी में तो सभी पांचों चीज़ें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। क्या कहता है यहाँ आचार्य? मैं अव्यक्त के बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ कि आचार्य चरक ने अव्यक्त की अवधारणा पर प्रकाश डाला कि कहता है जो उत्पत्ति रहित है, जो उत्पन्न नहीं हो सकता, नित्य है, हमेशा बना रहेगा। कहता है अहेतुज है, जिसका कोई कारण नहीं है, अचिंत्य है, जिसमें चिंतन नहीं है, वह अव्यक्त है। इसी को आत्मा कहते हैं, इसी को अव्यक्त कहते हैं, इसी को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ का अर्थ जिसका क्षेत्र पे अपना कब्जा है। कहता है वह अव्यय है, खाली है, आदि कहा जाता। पुनः कहा कि अव्यक्त अतीन्द्रिय है, देखा नहीं जा सकता पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रियों के द्वारा, अर्थात इसे इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अव्यक्त से तात्पर्य आत्मा से ही, आत्मा को भी हम नहीं देख सकते हैं। जहाँ से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती, जहाँ से शुरुआत होती है, इसी से उसको कारण भी कहा है। यहाँ अव्यक्त से अनादि पुरुष का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो बिना कारण जो उत्पन्न हुआ है वह नित्य है, वह परम योनि श्रेष्ठ आत्मा स्वयं जो बिना किसी कारण से उत्पन्न हुआ परंतु समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, उस अव्यक्त को सृष्टि का निमित्त कारण मानते हुए श्वेताश्वेत रोपनिषद में क्या कहा है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्च अचेतनश्च नामेको बहुनाम यो विदाधाति कामान तत्कारणम सांख्य योग आधिगम्य ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाश। कहता है नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, जो अकेला ही बहुत लोगों की कामनाएं पूर्ण करता है, जो सृष्टि का निमित्त कारण है तथा जो सांख्य योग के द्वारा ही जाना जा सकता है, उस देव, ऐसे देव को जानकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या कहता है? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यस्तिष्ठात दशांगुलम। कहता वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों पैर वाला है, वह इस ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर कर भी 10 अंगुल दूर खड़ा है और 10 दिशाओं में व्याप्त है। उदाहरण से यह तथ्य ध्यातव्य है, यह समझा जा सकता है कि वह पुरुष ब्रह्मांड के चारों ओर फैला हुआ वही अव्यक्त है, और बहुत फैला होने के कारण भी वह 10 अंगुल अलग हटकर खड़ा है। क्या कहता है? एतावानस्य महितामो जयायश्च पुरुष पादोस्य विश्वभूतानि
त्रिपाद श्यामृतम दिवी, कहता है उस विराट पुरुष की इतनी बड़ी महिमा है, उस अव्यक्त पुरुष की इतनी बड़ी महिमा है कि उसके एक पाद चतुर्थांश में संपूर्ण विश्व है तथा उसकी 3 पाद अमृतमय और अंतरिक्ष में व्याप्त है। कहता है इस पुरुष की संज्ञा परब्रह्म परमात्मा नारायण आदि से होती है। यह जड़ तत्व की सारी उपाधियों से अलग शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, यही अव्यक्त है, यही ध्यातव्य। इसी का ध्यान करते हैं सभी योगी पुरुष, इसी को जानने का प्रयास करते हैं और जो इसको जान जाता है वही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। क्या कहता है कि 4 पादों में एक पाद 25% इस सृष्टि की रचना के लिए, शेष 3 पाद अमृत सत्व के लिए। क्या कहता है छागन इसमें ब्रह्म की इच्छा से, जैसे हम लोगों ने जब पढ़ा कि वेदों का निर्माण कैसे हुआ, कहता है वेदों का निर्माण भगवान ब्रह्मा की इच्छा से हो गया। सोचा कि ये वेद बन जाए और वेद अब स्वयं से निर्माण, मैं बहुत हो जाऊं या बहुत प्रजा वाला हो जाऊं, तो उसने तेज की उत्पत्ति की। पुनः तेज की इच्छा हुई, मैं बहुत हूँ तो तेज से आप जल की उत्पत्ति हुई, जब जल की इच्छा हुई तो बहुत हूँ तो अन्न की उत्पत्ति। इस प्रकार छागन्योपनिषद में स्पष्ट है कि सृष्टि के विकास का प्रारंभ उस अव्यक्त और परब्रह्म और परमात्मा की इच्छा से हुआ। राशि पुरुष की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए उपयुक्त वचनों का यहाँ उल्लेख किया गया, क्योंकि आचार्य चरक की अवधारणा कुछ अलग हट कर वो पंच तन्मात्रा नहीं, वो पंच सूक्ष्म महाभूत मानते हैं। चरक संहिता में अव्यक्त महान की उत्पत्ति मानी गई है, अतः महान के उत्पन्न होने पर तक अव्यक्त में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसी का समाधान करना। आचार्य चरक ने कहा कि राशि पुरुष की उत्पत्ति सहेतुक है, अर्थात इसकी उत्पत्ति मोह इच्छा द्वेष माता पिता से होती है, लेकिन अव्यक्त की उत्पत्ति के पीछे माता पिता कारण नहीं। क्या कहता है, अब यह प्रश्न है कि इसमें मोह इच्छा द्वेष राशि पुरुष की उत्पत्ति को तो मानता है। आचार्य ने अत्यंत वैज्ञानिक रूप में अपनी अवधारणा को प्रस्तुत किया है। क्या कहता है, अब ये प्रश्न यह है कि राशि पुरुष की उत्पत्ति किसकी इच्छा से हुई, क्योंकि इसका हेतु मोह इच्छा द्वेष कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर छागन्योपनिषद के वचन से प्राप्त होता है कि सृष्टि रचना परब्रह्म या परमात्मा की इच्छा से हुई, अतः परमात्मा के बहुत रूपों में होने की इच्छा हुई। उस परब्रह्म की इच्छा किस प्रकार की थी, इसका समाधान यह है कि ब्रह्मा के बहुत रूप में होने से शुद्ध इच्छा होती है। यहाँ शुद्ध का तात्पर्य सात्विक इच्छा अथवा सत्व गुण प्रकाश रूपी इच्छा से है। इसको यहीं तक समझेंगे। आगे आपको महत्व के महान बुद्धि के बारे में बताते हैं। अव्यक्त से महान या बुद्धि की उत्पत्ति बतलाई गई है। आचार्य चरक ने महान के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है। अव्यक्त अवस्था में आत्मा का रज और तम के संयोग से मुख्य क्रिया होती है, जिससे मोह इच्छा व द्वेष का संयोग है। ब्रह्मा की प्रारंभ में जो शुद्ध इच्छा थी वह रज और तम से संयोग होने से रागात्मक और द्वेषात्मक इच्छा हो जाती है। रागात्मक या मोहात्मक इच्छा संयोग की या द्वेषात्मक इच्छा विभाग की होती है। यहाँ इसको मोह का अर्थ लिया है संयोग से जोड़ने से, द्वेष का अर्थ लिया है विभाग करने से। इस प्रकार रज तम से राग व द्वेष व मोह व द्वेष के कारण संयोग और विभाग को भी आप यहाँ से समझ लेंगे। संयोग व विभाग भी ही क्रिया है। बुद्धि ज्ञान की निश्चयात्मक अवस्था होती है। कहता विकास क्रम में अव्यक्त के बाद विकास की प्रथम अवस्था बुद्धि ही है। जब इच्छा का रज और तम से संयोग हो तब उसमें संयुक्त इकाई के रूप में विकास प्रक्रिया हेतु निश्चयात्मक संकल्प करने की क्षमता उत्पन्न होती है। संकल्प का अर्थ क्या है, एम बनाने की क्षमता। उस अवस्था को बुद्धि या महान कहा जाता है। इस अवस्था में सत्व से रज और तम का संयोग होता है, अतः बुद्धि का स्वरूप भी त्रिगुणात्मक होता है। सांख्य से भी बुद्धि और महत्व तत्व का कार्य अध्यवसाय कहा गया है। अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, ऐसा निर्णय करना कि यह कार्य मुझे करना है वह अध्यवसाय कहा जाता है। यह लाइन याद रखेंगे या नहीं पूछोगे आप लोग, क्या कि इसको कहते हैं गुरुजी। कहता आता है विकास प्रक्रिया का निर्णय लेना ही बुद्धि का लक्षण है। क्या कहता है नेक्स्ट, अहंकार। बुद्धि या महान से त्रिगुणात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। क्या कहा है सांख्य कारिका में, अभिमानो अहंकार, मतलब अभिमान को अहंकार कहा गया। अहम भाव मतलब मैं ही हूँ, इसको अहंकार कहा गया है।
इसमें अभिमान या स्वयं की पृथकता का अभिप्राय ज्ञात होता है कि स्वयं को जानना, स्वयं के बारे में बोलना, इसको अहंकार कहता है यह निश्चित निर्णय कर लेना कि उसे रज व तम से युक्त इकाई का विकास करना है तो उसे महान कहता है। जब इस मोह इच्छा द्वेष वाले त्रिगुणात्मक इकाई के विकास करने की अपनी स्वतंत्र सत्ता हो जाती है तो इस अवस्था को अहंकार कहता है। अहम भाव कि मैं ही हूँ का यहाँ तात्पर्य यह है कि उस इकाई की स्वतंत्र सत्ता हो जाती है, वह स्वतंत्र इकाई अपनी विकास प्रक्रिया हेतु सक्षम हो जाती है। अहम भाव आते ही जहाँ पे ये हो जाए कि मैं हूँ तो विकासशील इकाई की अपनी स्वतंत्रता सत्ता आने के साथ ही वह इकाई अपनी विकास प्रक्रिया तीनों गुणों की सहायता से प्रारंभ कर देती। जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों से अलग अलग एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच सूक्ष्म भाव, महाभूत, ये सभी का उत्पत्ति बतलाई गई है। सांख्य दर्शन में अहंकार से 2 प्रकार की सर्ग उत्पत्ति की गई है। क्या कहता है? सात्विक और राजस दोनों मिलकर एकादश इंद्रिय, और राजस और तामस से पंच तन्मात्राएं। परंतु चरक संहिता की अवधारणा भिन्न है। यहाँ पर क्या कहता है? इन्होंने कहा कि अहंकार से सूक्ष्म भूतों का विकास होता है, तदुपरांत एकादश इंद्रिय और 5 विषय षोडश विकार उत्पन्न होते हैं। अहंकार से भूतादि का विकास है। यहाँ विकास तीनों गुणों के एक दूसरे की सहायता से उत्पन्न होता है। क्या कहता है? रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजस्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कहता सांख्य ने भी कहा रजसो मिथुनम सत्वम, सत्वस्य मिथुनम रजः, उभयो सत्वरजसो मिथुनम तम उच्यते। इस प्रकार तीनों गुण आपस में एक दूसरे से युक्त होकर सात्विक, राजसिक, तामसिक विकास प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। कहता है सत्वरजतम, ये तीनों गुण प्रीत्यात्मक सुखात्मक हैं, अप्रीत्यात्मक दुखात्मक हैं तथा मोहात्मक हैं। कहता है क्रमशः प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमन धर्म वाले। प्रकाश सत्व से, प्रवृत्ति रज से, तम से यहाँ नियमन बोला है। कहता यह एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं, एक दूसरे के आश्रय तथा उत्पत्ति का कारण है। सत्व लघु व प्रकाशक होता है, रज उपष्टंभक अर्थात संघर्ष या उत्तेजना उत्पन्न करने वाला होता है, गति को उत्पन्न करने वाला। रजो बहुलो वायु, इसीलिए रजगुण से युक्त वायु बोला है। कहता उत्तेजना को उत्पन्न करता, गति को उत्पन्न करता है। तम गुरु अर्थात गुरुत्व, स्थिरता को, भारीपन को लाने वाला, उत्पन्न करने वाला, आवरण पैदा करने वाला। जिस प्रकार प्रदीप्त दीपक तेल बत्ती आदि से मिलकर प्रकाश करता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण आपस में मिलकर सृष्टि और राशि पुरुष का विकास करते हैं। क्योंकि अहंकार की अवस्था में विकासशील इकाई में अपनी स्वतंत्र सत्ता है, अतः इस अवस्था को स्वसत्ता की अवस्था, स्टेज ऑफ सेल्फ अथॉरिटी कहा जा सकता है। इसी के साथ आज यहाँ हम अष्ट प्रकृति में अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्राओं को जो विषय है उसे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। इसके अलावा आप इसके अगर नोट्स भी तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।